नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द टॉपर्स जंक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ, तंदुरुस्त, मस्त, आनंदमय तरीके से जीवन जी रहे होंगे और पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। हम लोग राजस्थान जीके में 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे और उसके 2 वीडियो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उन दोनों वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि राजस्थान में कहाँ कहाँ पर सैनिकों के द्वारा विद्रोह हुए थे। हमने पढ़ा था कि राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी, उनमें से 4 सैनिक छावनियों पर विद्रोह हुए थे। वो कैसे क्या हुए थे, इस वीडियो में आज हम ये पढ़ेंगे कि राजस्थान में सैनिकों के अलावा आम जनता ने, जनसाधारण ने जो क्रांति की थी, जो 1857 की क्रांति में भागीदारिता निभाई थी, वो कहाँ कहाँ पर थी, कैसे क्या थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोटा में जो है जनता ने जो विद्रोह किया था उसके बारे में, क्योंकि राजस्थान में कोटा ऐसा स्थान था जहाँ पर जनता ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर जो है इस क्रांति में हिस्सा लिया था। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की कोटा के जनता के विद्रोह के साथ में। 1857 की क्रांति और 1857 की क्रांति में कोटा का जन विद्रोह, है ना। तो साहब ये लो, कोटा में जन विद्रोह कैसे क्या हुआ उसके बारे में देख लेते हैं। कोटा में जन विद्रोह, कोटा में जन विद्रोह। अब देखो, एक कहानी है, कहानी के रूप में इसको सुन लेना, थोड़ा अच्छे से याद हो जाएगी आप लोगों के। हुआ यूं था, बात है अक्टूबर महीने की। कोटा में राजा हुआ करते थे उस समय राम सिंह सेकंड। राजा कौन थे उस समय? राम सिंह सेकंड। कोटा में उस समय पीए हुआ करते थे, पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे मेजर बर्टन। राजा हुआ करते थे राम सिंह सेकंड, पीए हुआ करते थे पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन। ये बर्टन साहब जो है नीमच गए हुए थे। नीमच में क्रांति हो रखी थी, उस क्रांति में जो विद्रोह था उसका दमन करने के लिए ये नीमच गए हुए थे। अभी पीछे यहाँ पर कोटा में समीकरणें बिगड़ गई, तो इनको व्हाट्सएप पर मैसेज किया गया कि समीकरणें बैठानी पड़ेंगी कोटा में वापस, तो आप वापस क्या कीजिए, कोटा में आइए ताकि समीकरणें वापस बने। तो ये वापस कहाँ आए? कोटा आए। कोटा आकर इन्होंने अपनी छानबीन करी और छानबीन करके एक राजा को रिपोर्ट दी और 4 आदमियों का नाम बताया, जिसमें से एक थे वकील जयदयाल। एक राजा की सेना के अधिकारी हुआ करते थे रिसालदार मेहराब खां। कहा ये दोनों आदमी तो गंगा के एकदम विपरीत ही चल रहे हैं, मतलब जो धारा है उस धारा में एकदम उल्टा चल रहे हैं। इन दोनों को तो आप कर लो गिरफ्तार। 2 आदमियों के नाम और बताइए, एक रतनलाल और एक जियालाल कि ये दोनों अधिकारी भी जो हैं आपके हैं, और इन दोनों में भी थोड़ी सी यूं विरोधी भावनाएं दिख रही हैं, तो भी इनका भी थोड़ा सा आप ध्यान रखो। तो राजा ने कहा चलो भाई ठीक है, मान लिया आपकी बात, लेकिन सबूत है आपके पास इनका कोई? तो बर्टन ने कहा सबूत तो नहीं है, लेकिन गुप्त सूत्र बता रहे हैं। तो राजा जी ने कहा गुप्त सूत्र तो पता नहीं क्या क्या बताएंगे, और सबूत के बिना के आधार पर जो है हम इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो साहब नहीं किया। अब जब ये बात थी 14 अक्टूबर की, ये जो घटना इन्होंने इनको बताई कि ये रिपोर्ट है मेरी, ये रिपोर्ट वाली जो बात थी ये थी 14 अक्टूबर 1857 की। इनको जब ये बात पता लगी कि यार अपने तो यूँ आदमी जो है ये ऐसी बात कर रहे हैं, मेजर बर्टन राजा को ऐसी ऐसी बातें बता रहा है अपने बारे में और गिरफ्तार कर लेगा, और ये अपने को गिरफ्तार करे और फिर क्रांति हो नहीं पाएगी, तो अपन क्या करते हैं, कल ही क्रांति की धूम मचा देते हैं और कल ही क्रांति को शुरू कर देते हैं। तो कोटा के अंदर जनता ने जो विद्रोह शुरू किया था वो शुरू किया था 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्या हो गई थी, जन विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। जो मेन विद्रोही थे, जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था, वो थे आपके वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान। अब इन दोनों ने क्या किया, हाथों हाथ 15 अक्टूबर की 1857 की जो सुबह थी, सुबह ही मेजर बर्टन का जो आवास था, जो छावनी का मुख्यालय था, उसको घेर लिया, वहां पर मेजर बर्टन को मार दिया। मेजर बर्टन के 2 टापर हुआ करते थे, और एक फ्रैंक, मेजर बर्टन के 2 बेटे हुआ करते थे, एक का नाम था फ्रैंक और एक का नाम था आर्थर। जोफ्रा आर्चर मत लिख लेना, आर्थर, फ्रैंक और आर्थर, गोरे गोरे से टाबर अंग्रेजों के बापड़े, बोले बोले से,
मार दिया इन दोनों को भी, मेजर बर्टन को मार दिया, फ्रैंक को मार दिया, आर्थर को मार दिया। तो डॉक्टर और हुआ करते थे वहां पर, एक का नाम था डॉक्टर शेल्डर, डॉक्टर शेल्डर शेल्डर, एक थे डॉक्टर सेविल क्वांटम, डॉक्टर सेविल क्वांटम, इन दोनों को और मार दिया, डॉक्टर सेविल क्वांटम, इन दोनों को और मार दिया। तो 15 अक्टूबर 1857 को वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान ने जो है मेजर बटन के आवास पर घेराबंदी कर दी, वहां पर मेजर बटन को मार दिया। फ्रैंक और आर्थर दो टापर थे मेजर बटन के, उन दोनों को और मार दिया। फिर दो डॉक्टर और थे जो कोटा डिस्पेंसरी में काम करते थे, डॉक्टर सेल्डर और डॉक्टर सेविल क्वांटम, इन दोनों को और मार दिया। फिर राजा को पता लगा कि भाई विद्रोह हो गया है, बड़ी बड़ी बात हो गई, तो राजा ने अपना एक आदमी भेजा, एक प्रतिनिधि भेजा जिसका नाम था देवीलाल कि जाओ समझा कर आओ भैया इनको कि ये विद्रोह क्या है, सब गलत है। वकील साहब ने जो है इनको और मार दिया, विद्रोहियों ने क्या कर दिया, देवीलाल को और मार दिया। और देवीलाल को मारकर कहाँ पहुंच गए, कोटा के किले पर, और कोटा के किले में राजा को जो है नजरबंद कर दिया और राजा पर कोटा पर अपना अधिकार कर लिया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद अपन और देखते हैं। चलिए, ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। तो कोटा में जन विद्रोह पड़ रहे थे, वे उस समय राजा कौन था, राम सिंह सेकंड था। पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो मेजर बटन थे। मेजर बटन ने 14 तारीख को एक रिपोर्ट दी जिसमें 4 नाम बताए, वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान, रतनलाल और जियालाल के क्या ये क्या कर सकते हैं, क्रांति कर सकते हैं। और 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति की शुरुआत कर दी। मेजर बटन को मार दिया, उसके दो टाबर थे फ्रैंक और आर्थर, उन दोनों को और मार दिया। दो डॉक्टर थे, डॉक्टर शेल्डर और डॉक्टर सेविल क्वांटम, उन दोनों को और मार दिया। और राजा ने जो प्रतिनिधि भेजा था देवीलाल, उनको और मार दिया। ये सब मार कर जो है इन लोगों ने अपने कोटा के किले पर अधिकार कर लिया, और कोटा के किले पर अधिकार करके कोटा के राजा को जो है नजरबंद कर दिया। अब ये बात, कोटा में एक मंदिर है, वल्लभ संप्रदाय का एक मंदिर हुआ करता है, मथुरेश जी का मंदिर। मथुरेश जी के मंदिर के महंत हुआ करते हैं, पुजारी हुआ करते थे उस समय, कन्हैयालाल गोस्वामी। इनको जब ये बात पता लगी कि भाई राजा को क्या कर दिया इन्होंने, नजरबंद कर दिया है और राजा को अंदर किले में ही बंद कर दिया है, तो ये गए क्रांतिकारियों के पास। और क्रांतिकारियों के पास जाकर कहा, यार ऐसे कोई करता है, राजा को कौन बंद करता है, तुम्हारी जो लड़ाई जो है अंग्रेजों के साथ है, तुम लोगों ने राजा को किले के अंदर बंद कर दिया, ये जो है गलत है, इस चीज़ को तुम हटाओ। तो वकील जयदयाल पढ़े लिखे आदमी थे, बढ़िया एकदम, उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम राजा को फ्री कर देंगे, लेकिन एक शर्त हमारी है। कि बोलो, कि एक छोटा सा एक पेपर है और उस पेपर पर आप क्या करवाना, राजा के साइन। तो मैन साहब ने सोचा भाई एक साइन ही तो करवा लेंगे। तो लेके चले गए दोनों को, वकील जयदयाल और अपने रिसालदार मेहराब खान साहब को, दोनों को लेकर चले गए कि लो साहब साइन कर दो यहाँ पर राजा जी को। तो राजा जी ने कहा यार साइन तो मैं कर दूंगा, लेकिन पढ़ूंगा पहले। तो फिर वकील साहब ने कहा पढ़ोगे लिखोगे खोटी करोगे टाइम, तो आप एक काम करो, वहीं रहो, अंदर ही बैठे रहो, हम लोग संभाल रहे हैं, बाहर क्रांति कर ही रहे हैं, आप अंदर बैठे रहो आराम से। तो राजा को लगाया रही हूँ तो अंदर ही रख देंगे। तो राजा ने कहा छोड़ो रे, बिना पढ़े क्या कर लेता हूँ, साइन कर लेता हूँ। तो राजा ने जो है एक संधि पत्र पर क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया, संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया। कहते हैं इस संधि पत्र में टोटल 9 शर्तें थी। कितनी? 9 शर्तें थी। और इनमें एक शर्त तो सबसे जोरदार, उस शर्त में लिखा हुआ था कि भाई मैं कोटा का राजा राम सिंह सेकंड ये कबूल करता हूँ, ये स्वीकार करता हूँ कि जो अपने पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन है उसकी जो हत्या हुई है, उनके जो बेटे हैं फ्रैंक और आर्थर, बड़े बड़े से जो गोरे गोरे से टाबर हैं, उनकी हत्या, और जो डॉक्टर जो थे 2, उन दोनों की हत्या का जिम्मेदार कौन है, मैं हूँ, उन दोनों की हत्या मैंने करवाई हूँ। मतलब सीधा सीधा राजा कबूल कर रहा है कि यार ये मैंने किया है। राजा ने जब ये सुनी, अरे यार ये तो गलत है, ये तो मैंने करवाया नहीं। तो अपने वकील साहब ने कहा नहीं करवाया तो कोई बात नहीं भाई साहब, खाना पीना आपका हमारे हाथ में ही है, हम जब चाहेंगे दे देंगे। तो राजा ने कहा छोड़ो रे, जो है एक बार तो एक्सेप्ट करो। तो संधि पत्र पर साइन करवा लिया राजा से, और राजा को कहा भाई ठीक है, हम आपको है अब दुखी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कोटा में जो शासन चलाने का तरीका है वो अभी हमारे हाथ में ही रहेगा, ठीक है। फिर राजा जब यहाँ से फ्री हुए, राजा को जब फ्री किया गया, तो राजा को ऐसा लगा कि यार ये कहीं मुझे मार नहीं दे, मेरे परिवार वालों को मार नहीं दे। तो राजा ने जो है अपने करौली के राजा हुआ करते थे मदन पाल, करौली के राजा हुआ करते थे उस समय मदन पाल, इनको मैसेज किया, रिश्तेदार लगते थे इनके,
इनको मैसेज किया कि यार ये यूँ फंसा रखा है मेरे को तो, और कहीं आने जाने और दे नहीं रहे हैं, तो थोड़ी सी मेरी हेल्प करो। तो करौली के राजा मदन पाल ने यहाँ पर आए और यहाँ पर राजा को जो है पूरी तरीके से क्या कर दिया, विद्रोहियों से फ्री करवा दिया। राजा को जो है विद्रोहियों से मुक्त करवा दिया मदन पाल ने। अब राजा हो गए विद्रोहियों से फ्री, सिर्फ से सिर्फ राजा। कोटा में अभी भी वकील जयदयाल और अपने मेहराब खान का अधिकार था, विद्रोहियों का अधिकार था। फिर अंग्रेजों ने अपने एक अधिकारी को भेजा, जनरल रॉबर्ट्स। जनरल रॉबर्ट्स नाम के एक अधिकारी हुआ करते थे, रॉबर्ट्स। उनको भेजा यहाँ पर 22 मार्च को, 22 मार्च 1857 को। ये 03 मार्च है, तो 22 मार्च 1857 क्या 58 सॉरी 1858 को भेजा। और ये 8 दिन तक लड़े। 8 दिन तक लड़ने के बाद में इन लोगों ने जो है क्या किया, कोटा पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। तो मथुरेश जी जो थे, मथुरेश जी का जो मंदिर है, उनके जो महंत थे अपने कन्हैयालाल गोस्वामी जी, उनकी मध्यस्थता में राजा ने जो एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिनमें टोटल 9 शर्तें थी। उसके बाद राजा ने मदन पाल से सहायता मांगी, करौली के राजा थे, उन्होंने आकर जो है कोटा में राजा को जो है एकदम विद्रोह से मुक्त करवाया। बाद में अंग्रेजों ने एक अधिकारी भेजा, जनरल रॉबर्ट्स। जनरल रॉबर्ट्स ने 22 मार्च 1858 को यहाँ पर युद्ध शुरू किया। और 8 दिनों के युद्ध के बाद क्या है, अंग्रेजों से अपने कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त करवा दिया। ये यहाँ की बातें थी, ठीक है। फिर अंग्रेजों ने एक जांच कमेटी बिठाई और जांच कमेटी में कहा, भाई राम सिंह सेकंड को कहा कि राम सिंह सेकंड, आप लोगों ने जो है ये गलत काम किए हैं। आप लोग अगर चाहते तो अपने इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते थे, क्योंकि मेजर बटन ने कहा था कि इनको गिरफ्तार कर लो। तो राम सिंह सेकंड ने कहा तो था, पर अब क्या कर सकते हैं। तो क्या आप पर जुर्माना लगेगा क्योंकि आपने मेजर बटन को मरवाया है। कि तो मेजर बटन को मैंने थोड़ी मारा है, कि एक वो पेज मिला था, उस पेज में लिखा हुआ था कि मैं राम सिंह सेकंड ये एक्सेप्ट करता हूँ। तो राम सिंह सेकंड का यार वो गलत था, उन्होंने मजबूरी में करवा लिया मेरे से साइन, और मैंने साइन कर दिए वहाँ पे। तो कि फिर भी जुर्माना तो लगेगा, क्योंकि अगर मेजर बटन ने कहा और आप लोगों ने उनको गिरफ्तार किया होता तो ये क्रांति नहीं होती, तो जुर्माना तो लगेगा। तो फिर बाद में अंग्रेजों ने जो है कोटा के राजा को 15 तोपों की सलामी दी जाती थी पहले, 15 तोपों की सलामी, उसको घटाकर उन्होंने 11 कर दी, 11 तोपों की कर दी सलामी। क्या कर दी, 11 तोपों की कर दी कोटा के राजा की। फिर ये जो मदन पाल थे करौली वाले राजा, इनको और कहा कि शाबाश तू एकदम बढ़िया आदमी, तेरे को चल आज से क्या करेंगे, अपन 17 तोपों की सलामी देंगे। तो कौन से राजा की तोपों की सलामी घटाई थी, तो कोटा के राजा जो थे उनकी तोपों की सलामी घटा दी थी, 15 तोपों से क्या कर दी थी, 11 तोपों पर कर दी थी। उसके बाद मदन पाल जो कि करौली के राजा थे, उनको 17 तोपों की सलामी दी थी, ठीक है। तो ये आपके कोटा का विद्रोह था। कोटा में जो जनता ने जो है इस प्रकार विद्रोह किया था, अपने वकील जयदयाल और अपने मेहराब खान दोनों को गिरफ्तार करके मार दिया था, फांसी की सजा दे दी गई थी, और कोटा में ये विद्रोह समाप्त हुआ था इस प्रकार से। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे और देखते हैं अपन। चलिए ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। तो ये कोटा में विद्रोह की सारी बातें थी जो अपन लोगों ने पढ़ ली। कोटा में जन विद्रोह किस प्रकार से हुआ था, राजस्थान में सबसे बड़ा जन विद्रोह अगर कहीं हुआ था तो ये कोटा के अंदर ही हुआ था। अब देखते हैं कोटा के अलावा टोंक में जन विद्रोह हुए थे, तो टोंक में जन विद्रोह क्या हुआ था, किस प्रकार हुआ था, उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक बात तो अपन लोगों ने पढ़ी ली थी कि टोंक में एक छावनी हुआ करती थी देवली, और देवली में जो है जनता ने अपने सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, वो अपन लोगों ने देख लिया था। अब देखते हैं टोंक में जो जनता ने जो विद्रोह किया था वो कैसा था, टोंक विद्रोह। टोंक में उस समय नवाब हुआ करते थे, क्योंकि टोंक जो है राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत हुआ करती थी, तो उस समय उनके नवाब थे वजीरुद्दौला। वजीरुद्दौला वजीरुद्दौला ये जो थे अंग्रेजों के समर्थक थे, अंग्रेजों के पक्ष में थे क्रांति के समय, अंग्रेजों के समर्थक। इनके एक मामा हुआ करते थे मीर आलम, मामा मीर आलम। मीर आलम जो थे ये बिल्कुल अंग्रेजों के खिलाफ थे। इन्होंने जो है क्या किया था, विद्रोहियों का साथ दिया था। ये क्या थे, विद्रोही थे, आप विद्रोहियों का समर्थन मान सकते हो इनको। तो
चूंकि सारे के सारे जो अपने राजस्थान के राजा थे 1857 की क्रांति में जो है अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, चाहे प्रत्यक्ष रूप से दूं चाहे अप्रत्यक्ष रूप से दूं। तो नवाब साहब ने जो है, नवाब वजीरुद्दौला साहब ने भी क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। इनके मामा हुआ करते थे मीर आलम। मीर आलम ने जो है क्या कोटा में टोंक में विद्रोहियों का साथ दिया था। और बाद में नवाब साहब ने अपनी सेना भेजी और सेना में युद्ध किया। तो युद्ध में इनके जो मामा जी थे मीर आलम साहब, वो युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। फिर जब अपन टोंक विद्रोह पढ़ते हैं, जब हम लोगों ने नीमच विद्रोह पढ़ा था, तब मैंने आप लोगों को एक बात बताई होगी कि भाई नीमच विद्रोह में नसीराबाद से नीमच से जो वो सैनिक निकले थे और नीम्बाहेड़ा नाम की जगह हुआ करती थी टोंक में, नीम्बाहेड़ा में इन सैनिकों का जन स्वागत हुआ था। मैंने बताया था आपको, सैनिक आए थे तो लोगों ने कहा ओ हो भाई साहब आओ, जी करदा दिला दूं थोनू बुर्ज खलीफा, ऐसा कुछ स्वागत हुआ होगा। तो स्वागत हुआ और स्वागत में उनको कहा आओ भाई चाय पानी पियो, नाश्ता वास्ता करो। तो सैनिकों ने कहा यार नहीं यार, लड़ाई है और अगर यहाँ रुक गए तो मोड़ा हो जाएगा, आगे नहीं जा पाएंगे। और पीछे कर्नल जैक्सन और आ रहा है, तो कर्नल जैक्सन उनको क्या कर देगा, पकड़ लेगा, मार देगा। तो यहाँ पर एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था ताराचंद पटेल। ताराचंद पटेल ने कहा आप तो निश्चित रहो, चाहे कर्नल जैक्सन आए चाहे कोई आए, कर्नल जैक्सन के खिलाफ एक्शन हम करेंगे, आप यहाँ से निश्चित होकर विद्रोह को आगे बढ़ाओ। तो याद रखना कि टोंक में जो है नवाब हुआ करते थे वजीरुद्दौला साहब, जो अंग्रेजों के समर्थक थे। इनके मामा थे मीर आलम, जो कि क्या थे, विद्रोहियों के समर्थक थे। उसके बाद मैंने बताया था भाई निम्बाहेड़ा में जो है जन स्वागत हुआ था और विद्रोहियों का जन स्वागत हुआ था। तो और वहीं पर एक व्यक्ति थे ताराचंद पटेल। ताराचंद पटेल ने कर्नल जैक्सन के खिलाफ क्या करनी थी, कर्नल जैक्सन के खिलाफ युद्ध किया था सेना के साथ में, जैक्सन ने के खिलाफ युद्ध किया था सेना के साथ में। तो ये थोड़ा सा एक याद रख लेना। एक बात और मुझे याद है किसी एक एग्जाम में पूछा हुआ था कि कौन सी रियासत ऐसी थी जिसमें विद्रोहों में महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो टोंक एकमात्र ऐसी रियासत थी राजस्थान में जिसके अंदर विद्रोहों में जो है महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो एक याद रख लेना, महिलाओं ने भी भाग लिया था इस विद्रोह के अंदर, महिलाओं ने भाग लिया था, ठीक है। तो ये आपके क्या था, टोंक का विद्रोह था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे अपन और देखते हैं। चलिए लिख लिया होगा आप लोगों ने टोंक विद्रोह भी पूरा। अब देखते हैं आगे अपन भरतपुर का विद्रोह। भरतपुर में क्या कैसे विद्रोह हुआ था वो थोड़ा सा और देख लेते हैं। भरतपुर का विद्रोह, भरतपुर विद्रोह में छोटी सी एक बात थी, आपको कुछ खास याद नहीं रखना कि भाई भरतपुर के अंदर जो है विद्रोही थे वो कौन थे, राजा कौन थे और उस समय पीए कौन था। तो याद रखना भरतपुर के अंदर जो राजा थे उस समय, राजा वो थे जसवंत सिंह। उस समय यहाँ के पीए हुआ करते थे मॉरिसन। और यहाँ पर जो विद्रोही थे, जो इन्होंने विद्रोह किया था, गुर्जर और मेव समुदाय के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर विद्रोह किया था। मेव समुदाय के लोग, गुर्जर और मेव कम्युनिटी के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था। तो राजा कौन थे आपसे पूछा अगर भरतपुर में, तो राजा उस समय थे जसवंत सिंह, ठीक है, राजा उस समय थे जसवंत सिंह। पीए कौन थे, मॉरिसन। विद्रोही कौन थे, गुर्जर व मेव समुदाय के लोग। कहते हैं भाई साहब इन्होंने भीषण जो है विद्रोह कर दिया था। तो जसवंत सिंह ने मॉरिसन को सलाह दी कि तू छोड़ दे अपने भरतपुर और टाइम देखते कहीं से यहाँ से डर जा, कोई ढंग की जगह पे जहाँ अंग्रेज ज्यादा हो वहां जाके रहे तो जिंदा बचेगा, वरना मार दिया जाएगा फालतू में। तो क्या यार क्यों, मैं मॉरिसन हूँ, मैं यहाँ का पीए हूँ भरतपुर का। कि पीए तो बाप रे मेजर बटन और मैकमेसन भी थे, है ना। फिर बाद में ऊपर जाकर उनको पूछेगा कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ, क्या होना था, तो इससे अच्छा टाइम पर क्या कर दे, छोड़ दे। तो फिर मॉरिसन ने इस बात को देखकर क्या कर दिया, इस जगह को छोड़ दिया। तो ये आपके भरतपुर का विद्रोह था। राजा का नाम याद रख लेना, पीए का नाम याद रख लेना और विद्रोही कौन थे वो याद रख लेना, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए आप। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, स्क्रीन को तो शॉर्ट करना है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा एक धौलपुर वाला जो विद्रोह है उसके बारे में क्या हुआ था। धौलपुर में भी छोटा मोटा एक विद्रोह हुआ था, तो थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं धौलपुर में क्या हुआ था। धौलपुर विद्रोह,
धौलपुर विद्रोह में खास आपको कुछ याद रखना है नहीं, बस एक ही वही देखना कि विद्रोही कौन थे, राजा कौन थे और क्या हुआ था। तो कहते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था देवा गुर्जर। देवा गुर्जर, इन्होंने जो है देवा गुर्जर ने जो है गुर्जर समुदाय के साथ मिलकर क्रांति की क्या कर दी थी, वहां पर शुरुआत की थी, क्रांति की शुरुआत की थी। उसके बाद दो व्यक्ति थे जो ग्वालियर अपने उधर, चूंकि धौलपुर जो है ग्वालियर और अपने एमपी के पास में पड़ता है, तो वहीं पे उस समय मध्य भारत में क्रांति चल रही थी। और मध्य भारत में ग्वालियर और इंदौर के दो व्यक्ति थी, जिनमें एक का नाम था राव रामचंद्र और एक का नाम था हीरालाल। ये दो व्यक्ति थे। इन्होंने यहाँ पर आकर जो है इनका साथ दिया और इनके साथ मिलकर एक संगठित क्रांति की शुरुआत कर दी। अब ये क्रांति इन्होंने इतनी शानदार कर दी कि यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, राजा थे भगवंत सिंह, राजा थे यहाँ के भगवंत सिंह। राजा कौन थे यहाँ के? भगवंत सिंह। भगवंत सिंह को ये लगा यार अपने से ये काम नहीं पड़ेगा, पार पड़ेगा ही नहीं, अपनी वाली जो सेना है वो इस विद्रोह का दमन नहीं कर पाएगी। तो भगवंत सिंह ने फिर उनके रिश्तेदार हुआ करते थे पटियाला के राजा जो थे उनके क्या हुआ करते थे, रिश्तेदार हुआ करते थे। तो पटियाला वाले राजा को मैसेज किया कि आओ सेना भेजो और सहायता करो। तो कहते हैं पटियाला के जो राजा थे उन्होंने लगभग 201 सैनिक और 4 तोपें भेजी और इसमें सहायता करी इनकी। तो ये आपके धौलपुर विद्रोह को मैं थोड़ा सा याद रखना कि भाई देवा गुर्जर के नेतृत्व में जो है गुर्जर समुदाय ने क्रांति की शुरुआत करी थी। बाद में इंदौर और अपने ग्वालियर के जो राव रामचंद्र और हीरालाल थे, इन्होंने जो है क्रांति को संगठित रूप दिया था। और बाद में राजा भगवंत सिंह ने पटियाला से सेना बुलाई थी इसका विद्रोह का दमन करने के लिए। तो एक स्क्रीनशॉट आप इसका लीजिए, फिर आगे और देखते हैं अपन। चलिए ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं आगे। धौलपुर विद्रोह देख लिया, कोटा देख लिया, टोंक देख लिया, भरतपुर देख लिया। अब बात कर लेते हैं जयपुर में किस प्रकार विद्रोह हुआ था, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। जयपुर विद्रोह में आपको एक बात याद रखनी है कि भाई अपने कोटा के राजा हुआ करते हैं, उनका भी नाम था राम सिंह सेकंड, और इधर जयपुर के जो राजा थे उनका भी नाम था राम सिंह सेकंड। कोटा में भी राजा ने जो है राजा को पीए ने कहा कि भाई ये 3 आदमी क्या है, थोड़े से खराब दिख रहे हैं, आप इनको जो खराब क्या मतलब विद्रोही लग रहे हैं, तो आप इनको क्या कर लो, गिरफ्तार कर लो। और उसी प्रकार यहाँ के भी जो अपने पीए थे उन्होंने भी जो है राजा को ये कहा कि यार ये 3 आदमी हैं, थोड़े से यूँ उल्टे चलते हुए दिख रहे हैं, आप इनको गिरफ्तार कर लो। राजा ने बिना कुछ सोचे उनको सीधा है क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। खाए नहीं भी आप सबूत दिखाओ वगैरह कुछ का ही नहीं, सीधा गिरफ्तार कर लिया और इनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं जयपुर विद्रोह को क्या था। जयपुर विद्रोह तो यहाँ के राजा हुआ करते थे उस समय राम सिंह सेकंड। पीए हुआ करते थे ईडन। पीए जो हुआ करते थे वो हुआ थे ईडन। इस पीए ने नाम बताए 3 विद्रोहियों के, क्या आप इनको क्या कर लो, गिरफ्तार कर लो। तो इनमें एक का नाम था विलायत खान, एक का नाम था उस्मान खां और एक का नाम था शादुल्ला खां। तो राजा राम सिंह सेकंड को जब पीए ईडन ने कहा कि ये 3 विद्रोही हैं, इनकी जो है थोड़ा सा यूं दिमाग कुछ विद्रोह की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो आप इनको क्या कर लो, गिरफ्तार। तो वो कौन थे, विलायत खां, उस्मान खां और शादुल्ला खां। ठीक है, इनको राजा ने फिर क्या कर दिया, गिरफ्तार कर दिया। तो राजा ने जब इनको गिरफ्तार किया तो अंग्रेज बड़े राजी हुए राजा से। अंग्रेजों ने कहा शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तुमने, और तुम क्या हो, सितार ए हिंद हो, स्टार हो। तो अंग्रेजों ने इनको जो है सितार ए हिंद की उपाधि दी। उस समय अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड को सितार ए हिंद की क्या दी, उपाधि दी। फिर जयपुर के पास में एक जगह पड़ती है कोटपुतली वाला परगना और गिफ्ट कर दिया कि लो आज के बाद यहाँ के राजा तुम। तो ये जो अपने जयपुर में जो विद्रोह हुआ था उसके अंदर राजा राम सिंह सेकंड थे,
पॉलिटिकल एजेंट जो थे वो अपने ईडन थे। विद्रोही कौन थे? तो विलायत खां, उस्मान खां और शादुल्ला खां। विद्रोहियों को गिरफ्तार करने पर जो है अंग्रेजों ने जो है राजा को सितारे हिंद की उपाधि दी थी, और साथ के साथ कोट पुतले वाला जो परगना था वो भी क्या कर दिया था, गिफ्ट में दे दिया था। एक पढ़का इसका भी पढ़ लो, उसके बाद आगे और देखते हैं। चलिए ले ली होगी आप लोगों ने फोटो। जयपुर विद्रोह के बाद जयपुर में ही पास में एक जगह पड़ती है अपने अलवर, देख लेते हैं अलवर में क्या विद्रोह हुआ था। तो अलवर के विद्रोह को खास सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, एक तो राजा का नाम, और एक आपको याद रखना है वहां पर विद्रोहियों का समर्थन किसने किया था। अलवर वाले में भी वो देख लेते हैं थोड़ा सा कि भाई राजा कौन थे और विद्रोही वगैरह कौन क्या थे। अलवर, तो जो अलवर में जो राजा हुआ करते थे उस समय उनका नाम था विनय सिंह। राजा कौन थे? विनय सिंह। और ये जो थे अंग्रेजों के समर्थक थे, अंग्रेजों के समर्थक थे, अंग्रेजों के साथ थे, समर्थक थे। इन्हीं के एक दीवान हुआ करते थे, राजा के एक दीवान थे जिनका नाम था फैजुल्ला खां। फैजुल्ला खां, फैजुल्ला खां। फैजुल्ला खां जो थे वो विद्रोहियों के साथ थे, उन्होंने जो क्या है विद्रोहियों का समर्थन किया था। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि भाई कोटा में जो आपने अलवर में राजा हुआ करते थे विनय सिंह। विनय सिंह जो थे वो अंग्रेजों के साथ थे, और दीवान जो थे उनके फैजुल्ला खां वो जो है समर्थन, उन्होंने जो है विद्रोहियों का साथ दिया था। फैजल ने कहा होगा भाई चुन चुन के सबका बदला लेगा फैजल, तो शायद वहां चले गए होंगे वो। एक बात यहीं पर और मैं बता दूं, ये जो थे आपके जिन जिन जगहों पर जो विद्रोह हुए थे छोटे मोटे जो भी जैसे भी, वो आपके पूरे होते हैं। एक व्यक्ति का नाम बार बार आरपीसी आपका जो एग्जामिनर खूब बार पूछ चुका है एग्जाम के अंदर, एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था अमरचंद बांठिया। अमरचंद बांठिया, इनका कैसे क्या रिलेशन है इस क्रांति से, तो वो थोड़ा मैं बताऊं। अमरचंद बांठिया ग्वालियर के रहने वाले थे, ग्वालियर के रहने वाले थे, लेकिन मूलतः कहाँ के थे? बीकानेर के थे, मूलतः बीकानेर के थे, बीकानेर के। ग्वालियर में रहा करते थे, ग्वालियर के बहुत बड़े सेठ आदमी थे। ग्वालियर में जब उनको पता लगा कि 1857 की क्रांति में झांसी की रानी ने विद्रोह किया है और क्रांति की है, और क्रांति में उनको जो है धन की कमी पड़ रही है, तो कहते हैं भाई साहब इन्होंने अपना जितना भी धन था वो सारा का सारा पैसा जो है अपने झांसी की रानी को सौंप दिया। कहा आप तो बस विद्रोह करो, अमरचंद बांटिया का धन आपके साथ है। ठीक है, अमरचंद बांटिया ने दिल तन मन धन से जो है क्रांतिकारियों की सेवा की थी, और इन्होंने चूंकि दान दिया था अपने धन का, तो अपने तो यहाँ प्रथा होती है चाहे दान दे चाहे नहीं दे। कहना ना नए नए मंदिर बनते हैं, तब वहाँ आप लोगों ने कभी देखा होगा मंदिर या कोई बिल्डिंग बनती है तो बाहर के साइड में लिखा होता है भामाशाहों की सूची। तो जो दान दे उनको क्या कहा जाता है? भामाशाह कहा जाता है। तो अमरचंद बांटिया को भी जो है 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है, क्रांति का भामाशाह कहा जाता है, क्रांति का भामाशाह। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, फिर आगे देखते हैं। और चलिए ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, देखते हैं आगे। अलवर विद्रोह देख लिया आप लोगों ने। अलवर में राजा जो थे विनय सिंह थे, विनय सिंह ने जो है अंग्रेजों का साथ दिया था, उनके दीवान हुआ करते थे फैजुल्ला खां, फैजुल्ला खान ने जो है आपके विद्रोहियों का साथ दिया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अमरचंद बांटिया के बारे में कि भाई मूलतः बीकानेर के थे, झांसी की रानी और तात्या तोपे, एक नाम और है तात्या तोपे, इनकी सहायता की थी, तो इन्हें जो है क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। अब चूंकि एक नाम और आया है तात्या तोपे, तो थोड़ा सा इनके भी राजस्थान के संदर्भ में देख लेते हैं। ये भी जो है क्रांति के समय राजस्थान आकर गए थे, तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है कैसे है। कहा जाता है कि भाई तात्या तोपे जो है जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो 2 बार जो है वो राजस्थान आकर गए थे। कितनी बार? 2 बार राजस्थान आकर गए थे तात्या तोपे, 2 बार राजस्थान आए थे। 2 बार कब आए थे? एक तो आपके आए थे अगस्त, और एक आए थे दिसंबर 1858 में, 1858 के अंतर्गत। राजस्थान में एक जगह पड़ती है मंडलगढ़, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है मंडल, यहां पर सबसे पहले आए थे ये। ठीक है, यहां पर सबसे पहले आए थे राजस्थान में क्रांति के समय। फिर एक व्यक्ति थे टोंक के जिनका नाम था नासिर मोहम्मद, टोंक के एक व्यक्ति थे नासिर मोहम्मद। नासिर मोहम्मद साहब ने जो है कहा भाई साहब तात्या तोपे जी हम आपके क्या है साथ हैं, आप तो बस क्रांति में
बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। नासिर मोहम्मद ने इनको ये कहा, तो इन्होंने बाद में एक युद्ध लड़ा। भीलवाड़ा के किनारे एक नदी पड़ती है, कोठारी नदी। कोठारी नदी के किनारे एक जगह थी, वहां पर उन्होंने एक युद्ध लड़ा, कुवाड़ का युद्ध। कोठारी नदी के किनारे युद्ध लड़ा, कुवाड़ का युद्ध। एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे जिनका नाम था जनरल रॉबर्ट्स, जो आपने पढ़ा था पिछली बार, जनरल रॉबर्ट्स। इनके खिलाफ ये युद्ध लड़ा था इन्होंने 9 अगस्त 1857 को, 9 अगस्त 1857 को, सॉरी 1858 को, माफ़ कीजिएगा, 9 अगस्त 1858 को जनरल रॉबर्ट्स के खिलाफ कोठारी नदी के किनारे कुवाड़ का युद्ध लड़ा। और इस युद्ध के अंदर तात्या तोपे हार गए। हार कर यहाँ से वापस जाने लगे। जब वापस जा रहे थे, जब झालावाड़ होकर जब निकल रहे थे, तब झालावाड़ के राजा थे वहाँ पर पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने अपने तात्या तोपे के खिलाफ सेना भेजी और सेना भेज कर कहा भाई युद्ध लड़कर आओ। तात्या तोपे होशियार आदमी थे बहुत, तो उन्होंने सेना से पूछा हाँ भाई कैसे आना हुआ, तो उन्होंने कहा यार राजा जी ने भेजा है, युद्ध लड़ने आए। तो क्या युद्ध और मेरे से लड़ोगे, तुम्हारी मेरी कोई दुश्मनी? कि नहीं साहब। तो फिर राजा ने भेज दिया, तुम आगे क्या करें, काम है हमारा। तो कह रहे तो मैं तो खिलाफ लड़ रहा हूँ अंग्रेजों के, तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए। और अपने तात्या तोपे ने इनको समझाया और समझाकर अपनी तरफ मिला लिया। तो कहते हैं कि वहाँ पर उस सेना की एक टुकड़ी थी जिसका नाम था गोपाल टुकड़ी। ये गोपाल टुकड़ी के अलावा जितने भी सैनिक आए थे वो सारे के सारे तात्या तोपे के साथ हो गए और तात्या तोपे की तरफ से युद्ध लड़ने लग गए। तात्या तोपे के ही साथ में, मतलब उनके साथ हो गए। तो फिर तात्या तोपे वहाँ से गए झालावाड़ और झालावाड़ में जाकर राजा को कहा कि पृथ्वी सिंह जी पैसे दीजिए 20 लाख रुपए, वरना मैं आपके ऊपर अपने इस झालावाड़ राज्य पर क्या कर लूँगा, अधिकार कर लूँगा। तो थोड़ा सा एक उसको भी याद रख लेना, उसका भी लिख देते अपन। पहले ये देख लेते हैं कि भाई अगस्त और दिसंबर में 2 बार आए थे अपने तात्या तोपे क्रांति के समय। पहली बार भीलवाड़ा मंडल में आए थे, उसके बाद टोंक के नासिर मोहम्मद ने जो है यहाँ पर उनकी सहायता करी थी। उसके बाद कोटारी नदी के किनारे उन्होंने कुवाड़ का युद्ध लड़ा था जनरल रॉबर्ट्स के खिलाफ 9 अगस्त 1858 को। हार कर आगे जा रहे थे तो झालावाड़ के राजा ने जो है सेना भेजी थी। और झालावाड़ के राजा उस समय कौन हुआ करते थे, तो याद रखना झालावाड़ के राजा हुआ करते थे आपके उस समय पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह ने की सेना की एक गोपाल टुकड़ी थी और गोपाल टुकड़ी के अलावा सारे सैनिकों ने जो है तात्या तोपे का साथ दे दिया। तात्या तोपे ने उनसे पैसे मांगे और पैसे मांगकर कहा 20 लाख रुपए दो। तो 20 लाख रुपए ये तो कहाँ से देते, तो फिर बाद में 5 लाख रुपए देकर जो है तात्या तोपे ने झालावाड़ को छोड़ा और झालावाड़ से वापस चले गए आगे। ठीक है, फिर उसके बाद वापस आए दिसंबर के आसपास वापस आए और इस समय वो आए बांसवाड़ा। पहले नीचे अपने बांसवाड़ा पड़ता दक्षिण राजस्थान में। बांसवाड़ा के उस समय राजा हुआ करते थे लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा के राजा हुआ करते थे उस समय लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह को इन्होंने कहा कि भाई साहब अधिकार है आपकी जगह पर। और लक्ष्मण सिंह के बांसवाड़ा को भी क्या कर लिया, अधिकार कर लिया था। कहते हैं तात्या तोपे राजस्थान में सिर्फ एक जैसलमेर को छोड़कर पूरे राजस्थान के जो है जितने भी जिला थे, जितनी भी जगहें थी, वहाँ से तात्या तोपे को समर्थन प्राप्त हुआ था, सहायता प्राप्त हुई थी। अपने बीकानेर के राजा हुआ करते थे सरदार सिंह, उन्होंने तात्या तोपे को 10 घुड़सवारों की सहायता दी थी। फिर अपने ये यहाँ पर तो इन्होंने कब्जा और कर लिया था। तात्या तोपे को सीकर के राजाओं ने खूब सारी जो है सहायता दी थी। कहते हैं तात्या तोपे की छतरी बनी हुई है सीकर के अंदर। याद रखना, कोई आपसे पूछ ले तात्या तोपे की छतरी कहाँ है, तो सीकर में है जो है तात्या तोपे की छतरी है। और बाद में जब यहाँ तात्या तोपे यहाँ से वापस चले गए थे तो सीकर के इस सामंत को जो है अंग्रेजों ने पकड़कर जो है मार दिया था कि आप लोगों ने इनकी सहायता करी थी तो इनको भी मार दिया था। थोड़ा सा तात्या तोपे के बारे में भी आपसे कोई पूछ ले तो याद रखना। तो ये थी अपने 1857 की क्रांति। जितने भी पहलू थे, जो भी कुछ बातें थी, वो सारी मैंने आपके समक्ष रख दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आनंदमय जीवन जिए। धन्यवाद।